जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिकी 2023 कर रहे हैं। यह 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का पूरा सीरीज़ है। यह हमारी सीरीज़ का 8वां वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि पहले के आप लोगों ने 8 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। और आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारे वीडियो आपके लिए हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 26वां नंबर चैप्टर कर रहे हैं, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2022-23। इसमें कुछ रिपोर्ट्स हम लोगों ने कर लिए थे और अभी कुछ रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे और यह चैप्टर समाप्त होगा। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और इस किताब में जितना भी करंट अफेयर दिया हुआ है, एक एक लाइन करके हम लोग सारा का सारा पढ़ लेंगे। आपको लिए कुछ भी नहीं छूटेगा और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप लोग करंट अफेयर नहीं जानते। बस आप लोग इसे कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें और रिवाइज़ करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग करंट अफेयर से लाभान्वित हो सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो मैं बस आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो या किसी तरह कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो कि रिपोर्ट्स पे थी। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक पे। तो यहाँ हमारा प्रमुख रिपोर्ट 2022-23 का आ गया भारत सरकार का। तो इसमें हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 कर लिया था और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 हो गया था। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 यह भी हो गया था। आज शुरू होगा हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। तो यहाँ से आज का हमारा वीडियो शुरू होगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे विषय से। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जून 2022 में जारी। FSSAI द्वारा जून 2022 में खाद्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया। FSSAI द्वारा जून 2022 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंक दी गई। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई। तो यहाँ पर रैंक दिया हुआ है बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेश में। तो प्रथम स्थान बड़े राज्य में तमिलनाडु 82 अंक के साथ, द्वितीय स्थान गुजरात, तृतीय स्थान महाराष्ट्र और अंतिम स्थान आंध्र प्रदेश। फिर से प्रथम स्थान बड़े राज्य में तमिलनाडु 82 अंक के साथ, दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान महाराष्ट्र और अंतिम स्थान आंध्र प्रदेश। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा 56 अंक के साथ, फिर दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम और चौथा अंतिम स्थान अरुणाचल प्रदेश। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा 56 अंक के साथ, मणिपुर दूसरा, सिक्किम तीसरा और अरुणाचल प्रदेश अंतिम। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहला 68.5 अंक के साथ, दिल्ली दूसरा, चंडीगढ़ तीसरा और लक्षद्वीप अंतिम। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहला स्थान 68.5 अंक के साथ, दिल्ली दूसरे स्थान पर, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर और लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर। अगला रिपोर्ट है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 जारी किया। इस रैंकिंग में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर तैयार किया गया है। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक राउंड 1 जारी किया। इस रैंकिंग में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर तय किया गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रैंक दिया हुआ है बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में। तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर गुजरात रहा, द्वितीय स्थान पर केरल रहा और तृतीय स्थान पर पंजाब रहा। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर गुजरात रहा, द्वितीय स्थान पर केरल रहा और तृतीय स्थान पर पंजाब रहा। छोटे राज्यों में पहला स्थान पर गोवा रहा, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा रहा और तीसरे स्थान पर मणिपुर रहा। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा, त्रिपुरा दूसरे स्थान पर रहा और मणिपुर तीसरे स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा, दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा, दादर नगर हवेली और दमन दीव तीसरे स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा, दिल्ली दूसरे स्थान पर, दादर नगर हवेली और दमन दीव तीसरे स्थान पर रहा। NFSI रैंकिंग 2022 या जुलाई 2022 में जारी की गई थी। देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSI 2013 के क्रियान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के क्रियान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया है। समान श्रेणी के टॉप 3 राज्य, तो यहाँ पे रैंक दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है और स्कोर दिया हुआ है। तो प्रथम स्थान उड़ीसा 0.836 स्कोर के साथ, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश 0.797 के स्थान पर और तीसरे स्थान आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ। फिर से प्रथम स्थान उड़ीसा 0.836 के स्कोर के साथ, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य गोवा, नीचे से दूसरा छत्तीसगढ़। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य गोवा, नीचे से दूसरा छत्तीसगढ़। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा कर रहा, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान पर त्रिपुरा का रहा और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का रहा। अगला न्यूज़ है उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 जुलाई 2022 में जारी की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की। यह 7वां संस्करण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत का उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग जारी की गई। यह 7वां संस्करण है। उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग कुल 11 श्रेणियों में हुई है, और यहाँ पे देखिए पहला स्थान दिया हुआ है और 11 श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। समग्र ओवरऑल श्रेणी में तो IIT मद्रास, दूसरा स्थान IISc बेंगलोर। समग्र ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास और दूसरा स्थान IISc बेंगलोर। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर और JNU को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय श्रेणी में तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर और JNU को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास, इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद, प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली, चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली। विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, विधि या कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अगला दंत चिकित्सा श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई। दंत चिकित्सा श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई। वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की, वास्तुकला संस्कृति में IIT रुड़की। अनुसंधान संस्थान श्रेणी में IISc बेंगलुरु, अनुसंधान संस्थान श्रेणी में IISc बेंगलुरु। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली, कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 मार्च 2023 में प्रकाशित हुआ था। IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, तो यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, सबसे प्रदूषित देश और PM 2.5 लेवल दिया हुआ है। तो प्रथम स्थान चाड का 89.7, दूसरा स्थान इराक का 80.1, तीसरा स्थान पाकिस्तान का 70.9 और 8वां स्थान भारत का 53.3। फिर से प्रथम स्थान चाड का 89.7, द्वितीय स्थान इराक का 80.1, तृतीय स्थान पाकिस्तान का 70.9 और 8वां स्थान भारत का 53.3। विश्व के सबसे प्रदूषित शहर, तो प्रथम स्थान लाहौर पाकिस्तान, द्वितीय स्थान होटान चीन, तृतीय स्थान भिवाड़ी राजस्थान। फिर से प्रथम स्थान लाहौर पाकिस्तान, द्वितीय स्थान होटान चीन, तृतीय स्थान भिवाड़ी राजस्थान। यहाँ पे नोट में देखते हैं तो भारत का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कोलकाता है। भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरे और पटना छठे स्थान पर है। भारत का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कोलकाता है। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरे और पटना छठे स्थान पर है।
अगला रिपोर्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022, जारीकर्ता यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा। सबसे ज़्यादा गरीबी आबादी वाला देश भारत 228.9 मिलियन है। दूसरा देश नाइजीरिया। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में है 21.8%। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाले राज्य तो गोवा, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड सबसे गरीब राज्य हैं। फिर से बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022, जारीकर्ता यूएनडीपी और ओपीएचआई। सबसे ज़्यादा गरीबी आबादी वाला देश भारत 228.9 मिलियन है। दूसरा देश नाइजीरिया है। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में है 21.8%। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाले राज्य गोवा, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड सबसे गरीब राज्य हैं। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 27 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी की। 27 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी की। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार की 51.91% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार की 51.91% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। एमपीआई के 3 आयामों पर मूल्यांकन किया जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। एमपीआई को 3 आयामों पर मूल्यांकन किया जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूल शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर सबसे ज़्यादा गरीबी, फिर सबसे कम गरीबी, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में 51.91 लोग गरीब हैं। फिर उसके बाद झारखंड 42.16 गरीब। फिर उसके बाद तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश 37.79% गरीब। सबसे कम गरीब केरल में मात्र 0.71% लोग ही गरीब हैं। फिर उससे ज़्यादा पुदुचेरी 1.72% गरीब। फिर उससे ज़्यादा लक्षद्वीप 1.82% गरीब। फिर से सबसे कम गरीब केरल में मात्र 0.71% लोग ही गरीब हैं। फिर उससे ज़्यादा पुदुचेरी 1.72% लोग गरीब। फिर लक्षद्वीप 1.82% लोग गरीब। नोट: कोट्टायम जिला केरल देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां गरीबी शून्य दर्ज की गई है। कोट्टायम जिला केरल का देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां गरीबी शून्य दर्ज की गई है। अगला चैप्टर 27 नंबर, वर्ष 2022-23 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। तो कई उत्पादों को जीआई टैग मिला है, देख लेते हैं एक एक करके। गमोचा, गमछा, यह असम का है, दिसंबर 2022 में जीआई टैग मिला। गमोचा, गमछा, असम, दिसंबर 2022। तंदूर लाल चने, तेलंगाना, दिसंबर 2022। तंदूर लाल चने, तेलंगाना, दिसंबर 2022। रक्त से कारपो खुबानी, लद्दाख, दिसंबर 2022। रक्त से कारपो खुबानी, लद्दाख, दिसंबर 2022। अट्टापड्डी अट्टू कोम्बू अवारा बीन्स, यह केरल का दिसंबर 2022 में। अट्टापड्डी अट्टू कोम्बू अवारा बीन्स, यह केरल का है, दिसंबर 2022 में। अट्टापड्डी थुवारा लाल चना, यह भी केरल का है, दिसंबर 2022 में। अट्टापट्टी थुवारा लाल चना, यह केरल का है, दिसंबर 2022 में। अगला है ओना टुकरा एलू तिल, केरल का है, दिसंबर 2022 में मिला। ओना टुकरा एलू, यह एक तरह का तिल है जो केरल का है, दिसंबर 2022 में इसे जीआई टैग मिला। अगला है कंथलूर वट्टावाद वेलू थुल्ली लहसुन, यह भी केरल का, दिसंबर 2022 में। कंथलूर वट्टावादा बेलू थुल्ली लहसुन है एक तरह का, यह केरल का है, दिसंबर 2022 में से जीआई टैग मिला। अगला है कोडुंगलूर पोट्टुवेल्लारी, यह स्वैम्प तरबूज है, केरल का, दिसंबर 2022 में इसे भी जीआई टैग मिला। कोडुंगलूर पोट्टुवेल्लारी स्वैम्प तरबूज, यह भी केरल का है, दिसंबर 2022 में। मिथिला मखाना, यह बिहार का है, अगस्त 2022 में। मिथिला मखाना बिहार का, अगस्त 2022 में जीआई टैग मिला। नरसिंहपेट्टई नामस्वरम संगीत वाद्य यंत्र, यह तमिलनाडु का है, मार्च 2022 में। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम संगीत वाद्य यंत्र है, तमिलनाडु का, मार्च 2022 में से जीआई टैग मिला। अगला चैप्टर है विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची। तो कई पत्रिकाएं सूची जारी करती है, इसमें देख लेते हैं। पहला हुरून इंडियाज रिच लिस्ट 2022,
प्रथम स्थान गौतम अडानी, द्वितीय स्थान मुकेश अंबानी, तृतीय स्थान साइरस एस पूनावाला। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 करोड़ रुपए कमाते हैं। फिर से प्रथम स्थान गौतम अडानी, द्वितीय स्थान मुकेश अंबानी, तृतीय स्थान साइरस एस पूनावाला। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 रुपये कमाते हैं। अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। प्रथम स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ट, लुई बुइटन की मूल्य कंपनी LVMH। दूसरे स्थान एलॉन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक। नौवां स्थान मुकेश अंबानी, भारतीय RIL के पूर्व अध्यक्ष। नोट: 2023 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत में तीसरे स्थान पर है। भारत में कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। फिर से हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023। प्रथम स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ट, लुई बुइटन की मूल्य कंपनी LVMH। दूसरा स्थान एलन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक। नौवां स्थान मुकेश अंबानी, भारतीय रिलायंस के पूर्व अध्यक्ष। नोट: 2023 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। अगला है 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। टॉप 3 वैश्विक कंपनी और टॉप 3 भारतीय कंपनी। प्रथम स्थान वॉलमार्ट अमेरिका का, द्वितीय स्थान Amazon.com अमेरिका का, तृतीय स्थान स्टेट ग्रिड चीन का। टॉप 3 भारतीय कंपनी: 98वां स्थान LIC का, 104वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का और 142वां इंडियन ऑयल का। फिर से टॉप 3 वैश्विक कंपनी: प्रथम स्थान वॉलमार्ट अमेरिका का, दूसरा स्थान Amazon.com अमेरिका का और तीसरा स्थान स्टेट ग्रिड चीन का। टॉप 3 भारतीय कंपनी में देख लेते हैं। 98वां स्थान LIC का, 104वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का और 142वां स्थान इंडियन ऑयल का। टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति। भारत के कुल 3 व्यक्तियों को इस पत्रिका में टॉप 100 में जगह दी गई है। भारत के कुल 3 व्यक्तियों को इस पत्रिका में टॉप 100 में जगह दी गई है। वर्ष 2022 की सूची और वर्ष 2021 की सूची तो देख लेते कौन कौन हैं। करुणा नंदी, सुप्रीम कोर्ट के वकील और गौतम अडानी, बिजनेसमैन। खुर्रम परवेज, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता। 2021 की सूची में देखते हैं नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। फिर से वर्ष 2022 की सूची में देखते हैं करुणा नंदी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, गौतम अडानी, बिजनेसमैन और खुर्रम परवेज, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता। 2021 की सूची में नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर तो देख लेते हैं विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से। तो पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा फुगाकू जापान का और तीसरा लूमी फिनलैंड का। फिर से पहला फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा फुगाकू जापान का और तीसरा लूमी फिनलैंड का। भारत में शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर तो 111वां स्थान पर परम सिद्धि CDAC पुणे द्वारा विकसित, 132वां स्थान है प्रत्यूष IITM पुणे द्वारा विकसित और 249वां स्थान है मिहिर का। फिर से भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर 111वां है परम सिद्धि का CDAC पुणे द्वारा विकसित, 132वां है प्रत्यूष का IITM पुणे द्वारा विकसित और 249वां है मिहिर का। अगला है फोर्ब्स अरबपति सूची। तो विश्व में रैंक दिया हुआ है, विश्व के टॉप अरबपति हैं और कुल संपत्ति है। तो पहला स्थान है एलॉन मस्क, टेस्ला का, $219 बिलियन। दूसरा स्थान जेफ बेजोस का, अमेजॉन, $171 बिलियन। 10वां स्थान मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, $90.7 बिलियन। 11वां है गौतम अडानी, अडानी समूह, $90 बिलियन। 47वां है शिव नदाल, HCL टेक्नोलॉजी, $28.7 बिलियन। फिर से पहला है एलॉन मस्क, टेस्ला, $219 बिलियन। दूसरा है जेफ बेजोस, अमेजॉन, $171 बिलियन। 10वां है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, $90.7 बिलियन। 11वां है गौतम अडानी, अडानी समूह, $90 बिलियन। और 47वां है शिव नदाल, HCL टेक्नोलॉजी, $28.7 बिलियन। अगला रिपोर्ट है फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2022। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर, रोशनी नदार मल्होत्रा 53वें स्थान पर, माधवी पुरी बुच 54वें स्थान पर,
सोमा मंडल 67वें स्थान पर, किरण मजुमदार शाह 42वें स्थान पर और फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं। फिर से फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2022। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर, रोशनी नादार मल्होत्रा 53वें स्थान पर, माधवी पुरी बुच 54वें स्थान पर, शोभा मंडल 67वें स्थान पर, किरण मजुमदार शाह 72वें स्थान पर और फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। अगला रिपोर्ट है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग। क्यूएस ये 2022 और 23 दोनों का दिया हुआ है। तो प्रथम स्थान लंदन यूके, द्वितीय स्थान म्यूनिख और सियोल, 103वें स्थान मुंबई भारत में प्रथम और 114वें स्थान बेंगलुरु। फिर से 2023 का देखते हैं। प्रथम स्थान लंदन यूके, द्वितीय स्थान म्यूनिख और सियोल, 103वां स्थान मुंबई भारत का, जिसमें भारत में प्रथम है, और 114वां स्थान बेंगलुरु का। फिर 2022 का देख लेते हैं यही रिपोर्ट। प्रथम स्थान लंदन, द्वितीय स्थान म्यूनिख, 106वें स्थान पर मुंबई था और 110वें स्थान पर बेंगलुरु था। फिर से प्रथम स्थान लंदन, द्वितीय स्थान म्यूनिख, 106वें स्थान पर मुंबई और 110वें स्थान पर बेंगलुरु। वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान तो देख लेते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया गया। प्रथम स्थान टम्पा, फ्लोरिडा, अमेरिका, भारत के 2 स्थान को सूची में शामिल किया गया। लद्दाख 31वें स्थान पर और मयूरभंज 32वें स्थान पर। फिर से वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान तो टाइम पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया गया है। प्रथम स्थान टम्पा, फ्लोरिडा, अमेरिका का, भारत के 2 स्थान को सूची में शामिल किया गया है। लद्दाख 31वें स्थान पर और मयूरभंज 32वें स्थान पर। अगला रिपोर्ट है वर्ष 2022-23 में चर्चित पुरस्कार। वर्ष 2022-23 में साहित्य संबंधित पुरस्कार। तो साहित्य संबंधित जितना भी पुरस्कार है वह यहाँ पे दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं एक एक करके। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह दिया गया है गीतांजलि श्री भारत को। पुरस्कार टॉम ऑफ द सैंड रेत समाधि के लिए। यह उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया। टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डियोप, फ्रांस। पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए मिला था। फिर से मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री भारत को मिला। पुस्तक टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया। टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डियोप, फ्रांस को मिला था। पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए। अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2022 सोहान करुणा तिलका, श्रीलंकाई लेखक। उपन्यास कौन है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गुलगट, दक्षिण अफ्रीका को मिला था। उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। फिर से बुकर पुरस्कार 2022 सोहान करुणा तिलका, श्रीलंकाई लेखक। उपन्यास इनका था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। बुकर पुरस्कार 2021 मिला था डेमन गुलगुट, दक्षिण अफ्रीका को। उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। अगला है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022। यह मिला है खालिद जावेद, उर्दू लेखक को। पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड। फिर से जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला है खालिद जावेद, उर्दू लेखक को। पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। अगला है शेख जियाद बुकर पुरस्कार 15वां संस्करण। यह मिला डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, भारतीय मूल की। पुस्तक है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। फिर से शेख जियाद बुकर पुरस्कार 15वां संस्करण मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, भारतीय मूल की। पुस्तक है अरेबिक ओशन आर्ट एंड फंक्शन। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। हिंदी भाषा के लिए मिला है बद्री नारायण को, कविता संग्रह
तुमड़ी के शब्द। हिंदी भाषा बद्री नारायण, कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। मैथिली भाषा अजित आज़ाद, कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। मैथिली भाषा अजित आज़ाद को मिला है कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है अनुराधा रॉय को उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। अंग्रेजी भाषा मिला है अनुराधा रॉय को उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। फिर उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को मिला है उपन्यास ख्वाब शराब। उर्दू भाषा के लिए मिला है अनीस अशफाक को उपन्यास ख्वाब शराब के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। 57वां वर्ष 2022 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी को। फिर से ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां मिला है वर्ष 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। और 57वां मिला है वर्ष 2022 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 विजेता है सुदीप सेन और शोभा कुमार संयुक्त रूप से। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 विजेता है सुदीप सेन और शोभानाथ कुमार संयुक्त रूप से। अगला है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए 32वां और सरस्वती सम्मान 2021 के लिए 31वां। तो 2022 के विजेता रहे हैं शिव शंकरी, तमिल लेखिका, और उनकी कृति है सूर्यवंशम। सरस्वती सम्मान 2022 की 32वां संस्करण जो है उसकी विजेता रही है शिव शंकरी, तमिल लेखिका, और कृति है इनकी सूर्यवंशम। वहीं सरस्वती सम्मान 2021 31वां के विजेता रहे हैं रामदास मिश्रा, मराठी उपन्यासकार, मैं तो यहीं हूँ कृति के लिए। सरस्वती सम्मान 2021 31वां मिला है रामदास मिश्रा को, मराठी उपन्यासकार, मैं तो यहीं हूँ। अगला है व्यास सम्मान 2022 32वां और व्यास सम्मान 2021 31वां। इसके व्यास सम्मान 2022 32वां का विजेता रहे हैं ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक, कृति है इनकी पागल खाना। व्यास सम्मान 2022 32वां का विजेता है ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक, कृति है इनकी पागल खाना। फिर व्यास सम्मान 2021 31वां है, विजेता है असगर वजाहत, कृति है इनका महाबली। व्यास सम्मान 2021 31वां है असगर वजाहत महाबली के लिए। बिहारी पुरस्कार 2022 32वां यह मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को, पंचरंग चोल पहर सखीरी कृति के लिए। बिहार पुरस्कार 2022 32वां मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को, पंचरंग चोल पहिर सखीरी के लिए। फिर बिहार पुरस्कार 2021 31वां मिला है मधु कंकरिया को, हम यहीं थे कृति के लिए। बिहारी पुरस्कार 2021 31वां मिला है मधु कंकरिया को, हम यहीं थे के लिए। अगला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है विभिन्न शांति पुरस्कार। तो यहाँ पर शांति पुरस्कार की पूरी सूची दी हुई देख लेते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला है गांधी मेंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला, यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया। गांधी मेंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया। अगला है गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद ओमान को मिला, और वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को मिला। फिर से गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ओमान को मिला, और वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को मिला। अगला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सेस
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया? अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ग्रेटा थनबर्ग या स्वीडन के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, और डिवीना मलॉम कैमरून की शांति कार्यकर्ता। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यह मिला ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन के पर्यावरण कार्यकर्ता और डिवीना मैलोम कैमरून की शांति कार्यकर्ता को मिला। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो वही देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या करके। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार विजेताओं वितरित किए गए। केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए। देख लेते हैं एक एक करके पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्ण नाम जिसका था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। शरद कमल अचंता टेबल टेनिस को यह पुरस्कार मिला। इस साल राष्ट्रमंडल खेल में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपए दिए गए। शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। फिर से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पूर्ण नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। शरद कमल अचंता टेबल टेनिस को यह पुरस्कार मिला। इस साल राष्ट्रमंडल खेल में 3 स्वर्ण और 1 पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपए दिए गए। शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला है अर्जुन अवार्ड, पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कुल कितने। अच्छा, टोटल लिस्ट दिया हुआ है 25 का 25। आइए हम लोग एक बार लिस्ट देख लेते हैं पूरा। सीमा पुनिया एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो, सीमा पुनिया एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो। एडलहॉस पॉल एथलेटिक्स ट्रिपल जंप, एडहॉस पॉल एथलेटिक्स ट्रिपल जंप। अविनाश मुकुंद सावेल एथलेटिक्स स्टीपल चेज, अविनाश मुकुंद सावेल एथलेटिक्स स्टीपल चेज। लक्ष्य सेन बैडमिंटन, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन। अमित पंघाल बॉक्सिंग। निकहत जरीन बॉक्सिंग। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज। दीप ग्रेस इक्का हॉकी। सुशीला देवी जूडो। साक्षी कुमारी कबड्डी। नयनमोनी सैकिया लॉन बॉक्सिंग। सागर कैलाश अभोलकर मलखंब। एल्लावेनिल बुलावीरन शूटिंग। ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस। विकास ठाकुर वेटलिफ्टिंग। अंशु को कुश्ती में मिला। सरिता कुश्ती। प्रवीण को मिला बुशु में। मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन। तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन। स्वप्रिल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग। जर्लिन अनिका जे डेफ या बघीर बैडमिंटन। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में, पुरस्कार राशि 15 लाख। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में, पुरस्कार राशि 15 लाख। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी में, यह पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये है। इसके तहत कुल 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया।
द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए। इसके तहत कुल 4 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। नोट में देख लेते हैं, खेलकूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। फिर से, खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। फिर खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। अगला है पद्म पुरस्कार 2023, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं एक एक करके। पहली बार 1954 में पद्म प्रदान किया गया। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। जिसमें पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 9 व्यक्ति को और पद्मश्री 91 व्यक्तियों को, जिसमें से 19 महिलाएं, 2 विदेशी NRI तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। फिर से देखते हैं, पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 9 व्यक्ति को और पद्मश्री 91 व्यक्ति को मिला, जिनमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी NRI तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति हैं। विभिन्न पद्म विभूषण विजेता, संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य। आइए देख लेते हैं 6 व्यक्ति को। पहला है बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत इन्हें मिला, संबंधित क्षेत्र है इनका अन्य वास्तुकला, संबंधित राज्य है गुजरात। दूसरा है श्री जाकिर हुसैन, कला के लिए मिला, यह संबंधित है महाराष्ट्र से। तीसरा है श्री SM कृष्णा, लोक कार्य से संबंधित है और यह संबंधित है कर्नाटक राज्य से। चौथा है श्री दिलीप महलनोबिस, यह मरणोपरांत इनको मिला, चिकित्सा से यह संबंधित है और इनसे पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला है श्री श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग से हैं और इनका संबंध USA से है, या एक NRI बोल सकते हैं या विदेशी बोल सकते हैं इनको। फिर अगला है डॉक्टर श्री मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत मिला, लोक कार्य के लिए और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार 6 नाम। श्री बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत मिला, अन्य वास्तु कला से यह संबंधित हैं और गुजरात राज्य से यह संबंधित हैं। दूसरा है श्री जाकिर हुसैन, कला के लिए मिला और महाराष्ट्र राज्य से यह संबंधित है। तीसरा है श्री SM कृष्णा, लोक कार्य से जुड़े हुए थे और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। चौथा है श्री दिलीप महलनोबिस, मरणोपरांत इनको मिला और यह चिकित्सा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। पांचवा है श्री श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए इनको मिला और यह USA से संबंधित हैं। छठा है श्री मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत मिला और यह लोक कार्य में लगे हुए थे उत्तर प्रदेश से। अगला है पद्म भूषण विजेता, कुल 9 लोगों को मिला, संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। श्री SL भैरपा, साहित्य और शिक्षा संबंधित है, कर्नाटक राज्य से। श्री कपिल कपूर, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, दिल्ली से। श्री कुमार मंगलम बिरला, वाणिज्य और व्यापार, महाराष्ट्र राज्य से। श्री दिलीप धर, विज्ञान और इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र राज्य से। श्री वाणी जयराम, कला क्षेत्र से, तमिलनाडु राज्य से। श्री सुमन कल्याणपुर, कला क्षेत्र से, महाराष्ट्र से। श्री स्वामी चिन्ना जयर, अन्य आध्यात्मिक, तेलंगाना से। श्री कमलेश D पाटिल, अन्य आध्यात्मिक, तेलंगाना से। नौवा है श्री सुधा मूर्ति, समाज सेवा, कर्नाटक से। आइए फिर से सबके एक बार नाम देख लेते हैं। श्री SL भैरपा, साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कर्नाटक राज्य से। श्री कपिल कपूर, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, दिल्ली राज्य से। श्री कुमार मंगलम बिरला, वाणिज्य और व्यापार से जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र राज्य से। श्री दिलीप धर, ये वाणिज्य और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र राज्य से। श्री वाणी जयराम, यह कला क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तमिलनाडु राज्य से। श्री सुमन कल्याणपुर, यह कला क्षेत्र से जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र राज्य से। श्री स्वामी चिन्ना जियर, अन्य आध्यात्मिक है, तेलंगाना राज्य से। श्री कमलेश D पाटिल, अन्य आध्यात्मिक है, तेलंगाना राज्य से। श्री सुधा मूर्ति, समाज सेवा थी और यह कर्नाटक राज्य से थे। आगे देखते हैं। 2023 में पद्मश्री पुरस्कार कुल 91 व्यक्ति को दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। तो कुल 91 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें कुछ निम्नलिखित यहाँ पर दिया हुआ है। अनंत कुमार, साहित्य एवं शिक्षा, बिहार क्षेत्र से दिया हुआ है। कपिल देव प्रसाद, कला क्षेत्र, बिहार से यावित हैं।
सुभद्रा देवी कला क्षेत्र बिहार से यह भी थे। रवीना टंडन कला महाराष्ट्र से। उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश से। हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य गुजरात से। एम कीरावानी कला से आंध्र प्रदेश से। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र से। जोधाबाई बैगा कला क्षेत्र एमपी से। और डॉक्टर सुकमा आचार्य अध्यात्म हरियाणा से। फिर से देख लेते हैं। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा बिहार से। कपिल देव प्रसाद कला बिहार से। सुभद्रा देवी कला बिहार से। रवीना टंडन कला महाराष्ट्र से। उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश से। हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य गुजरात से। एम कीरावानी कला आंध्र प्रदेश से। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र से। जोधाबाई बैगा कला एमपी से। और डॉक्टर सुकमा आचार्य अध्यात्म हरियाणा से। अगला है वर्ष 2022-23 के फिल्म संबंधित पुरस्कार। तो फिल्म संबंधित कई पुरस्कार दिए गए, आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं पहले। तो 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। यह देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल शोइनार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स नाटू नाटू फिल्म RRR का सॉन्ग। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। अन्य तथ्य दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी। फिर से देख लेते हैं। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। इसमें देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे डेनियल क्वान और डेनियल शोइनार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही मिशेल योह। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा नाटू नाटू फिल्म RRR के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रही द एलिफेंट विस्पर। अन्य तथ्य में दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी। RRR का नाटू नाटू सॉन्ग। संगीत है MS कीरावानी की। गीतकार हैं चंद्र बोस। गायक है काल भैरव और राहुल सिम्पिलीगुंज। कोरियोग्राफर हैं प्रेम रक्षित। फिर से देख लेते हैं। RRR का नाटू नाटू सॉन्ग। संगीतकार हैं कौन। तो M कीरावानी। गीतकार हैं चंद्र बोस। गायक है काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज। और कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित। द एलिफेंट विस्पर निर्माता कौन है। तो गुनील मोगा। निर्देशक है कार्तिकी गेंजा क्लीव्स। फिर से निर्माता कौन है। तो गुनील मूंगा। निर्देशक है कार्तिकी गोंजा क्लीव्स। फिर देख सकते हैं यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है। 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 और 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेवलमैन्स। 80वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेवलमैन्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट बैलेंचेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्टीपलबर्ग। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू RRR। फिर से 80वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेवल्समैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग। बेस्ट सॉन्ग RRR का नाटू नाटू। फिर 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट एंड द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट बैलेंचेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर। फिर से सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट बैलेंचेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर। फिर देख लेते 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 आयोजन गोवा में हुआ।
साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कार्लोस शौरा को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला चिरंजीवी को। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इस्कांदरी ईरानी फिल्म नारगेशी के निर्देशक। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म के लिए। फिर से देख लेते हैं 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 आयोजन हुआ गोवा में। साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कार्लेस शौरा को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला चिरंजीवी को। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इस्कांदरी को मिला ईरानी फिल्म नरगेसी के निर्देशक के लिए। और बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक्स ड्रीम स्पेनिश फिल्म के लिए मिला। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 फ्रांस में आयोजित किया गया, यह देख लेते हैं। तो भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनके वित्तीय चित्र ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई ला आई डी और पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर से 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 जो फ्रांस में आयोजित किया गया, इसमें भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनके वित्तीय चित्र ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए द गोल्डन आई ला आई डी और पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर है 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 संगीत के क्षेत्र में। तीसरी बार रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइम्स के लिए जीता। इन्हें 2015 में मिला हुआ है, 2022 में और 2023 में 3 बार मिला हुआ है। फिर से देखते हैं 65वां ग्रैमी ऑस्कर 2023 संगीत के क्षेत्र में। तीसरी बार रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइम्स के लिए जीता 2015 में, 2022 में और 2023 में। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार एक बार देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर RRR निर्देशक SS राजामौली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए। फिर से दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर RRR निर्देशक SS राजामौली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्य तथा अजय देवगन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश रहा। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर तुलसीदास जूनियर। फिर से 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा सोराराई पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे सूर्य तथा अजय देवगन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर तुलसीदास जूनियर। अगला है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। फिर से 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। IIFA अवार्ड 2022 अबू धाबी में आयोजित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए। फिर से IIFA अवार्ड 2022 अबू धाबी में आयोजित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए। अन्य फिल्म पुरस्कार यहाँ पर देख लेते हैं, कई सारे दिए हुए हैं। तो डॉक्टर प्रभा आत्रेय को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रभा आत्रेय को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बम्बई जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बम्बई जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पाथेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पथेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार के मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारतीय फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारतीय फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार। केपी कुमारन को मलयालम फिल्म का निर्माता को मिला। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार केपी कुमारन को मिला मलयालम फिल्म निर्माता के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुजंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अगला खेल से संबंधित पुरस्कार, और यहाँ पे कई सारे पुरस्कार हैं, तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हुए हैं और यह एग्ज़ाम में आपको कितना उपयोगी हो रहा है। आप लोग इसे ज़रूर बताइए कमेंट में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए ताकि करंट अफेयर और अच्छे से आपका हो सके, क्योंकि करंट अफेयर जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका पकड़ बनेगा इस पर और एग्ज़ाम में आप लोग उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। जय हिंद जय भारत।